नेक्स्ट टॉपिक गाइस, अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा है EE2 का ही नेक्स्ट टॉपिक, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। देखो पहले क्या, पहला चैप्टर क्या था? यहाँ पे अपन सीक्वेंस से जाएंगे, हम सीक्वेंस, टोटली सीक्वेंस से जाएंगे। दिख रहा है ना वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट? इट इज क्लियर ना? ब्लर है सर। ओके, ब्लर है, 1 मिनट। अभी क्लियर? यस क्लियर, ओके। सो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये हमारा 4th चैप्टर है। अभी चैप्टर नंबर 4, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। पहला चैप्टर क्या था? पहला चैप्टर हमारा ये था कि जो भी वेस्ट वाटर है वो कहाँ से आता, वो क्या है, इसका जनरल इंफॉर्मेशन था। ओके, फर्स्ट चैप्टर। और कहाँ से आता और किस तरह गिनते उसको, ड्राई ड्राई वाटर किस तरह रहता है, यानी ड्राई वेस्ट किस तरह रहता है, और वेट वेट किस तरह रहता है, यानी रेन वाटर के साथ अगर वेस्ट वाटर आया तो वो किस तरह रहता, वो और वो कितना रहता, ये सब हमने गिना है पहले चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में अपन ने ये देखा कि डिजाइन ऑफ सीवर, जो वो डिस्चार्ज के लिए जो भी आएगा उसके लिए सीवर कितना रहेगा वो अपन ने देखा, यानी पूरे सिटी का कन्वे अपन कर रहे हैं एक जगह प्लांट के लिए, वो अपन ने देखा। उसके बाद उसमें कितना वेस्ट रहेगा ये हमने क्वालिटी ऑफ सीवेज से सीखा। उसमें कितना वेस्ट रहेगा ये हमने क्वालिटी ऑफ सीवेज से सीखा। अभी हम क्या सीख रहे हैं इसके बाद, कि जो भी वेस्ट है, एक्चुअली बीओडी के टर्म में हमने जो भी वेस्ट निकाला है और उसमें जो भी वेस्ट है, वो वेस्ट को ट्रीट कैसी करेंगे, वो वेस्ट को ट्रीटमेंट कैसी देंगे, वो हम अभी वाटर यानी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में सीखेंगे। दैट इज चैप्टर नंबर 4। समझे क्या आप? यानी किस तरह अपन क्रोनोलॉजी से आ रहे हैं। फर्स्ट इट इज क्वांटिटी कितनी है। ओके, हमने क्या देखा पहले पहले चैप्टर में कहां से आ रहा, कैसे आ रहा, क्वांटिटी कितनी है, ये देखा। सेकंड चैप्टर में हमने वो क्वांटिटी के लिए डिजाइन देखा कि सीवर का डिजाइन कितना है। थर्ड चैप्टर में उसकी स्ट्रेंथ कितनी है वेस्ट की, और वेस्ट कितने दिनों में उसमें ऑक्सीजन ये लेके वो वेस्ट निकल जाएगा जो भी डिकम्पोज होके, वो अपन ने देखा। लेकिन बायोडिग्रेडेबल यही तक हमने देखा, बायोडिग्रेडेबल तक। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल, सॉरी, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स के लिए देखा, एंड नॉन ऑर्गेनिक मैटर के लिए, सम नॉन ऑर्गेनिक मैटर के लिए भी देखा। लेकिन जो लार्ज नॉन ऑर्गेनिक मैटर्स है, जस्ट लाइक प्लास्टिक, जस्ट लाइक आप उसमें मिट्टी वगैरह पकड़ लो, और दैट इज सॉइल, रॉक्स, जो भी उसमें मिक्स रहेगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सेडिमेंटेशन करना पड़ेगा वो वगैरह निकालने के लिए जो वाटर में रहेगा। एंड अपने को जो भी बड़े बड़े बोल्डर्स है उसके लिए हम क्या करेंगे? स्क्रीनिंग करेंगे। तो ये सब चीजें अभी देखना पड़ेगा कि क्या क्या उसके साथ, मैंने नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड डिग्रेडेबल जो अभी अपन ने ऑर्गेनिक मैटर थे, वो हमारे स्ट्रेंथ कितना रहे, कैसी रहे, वो अपने को पता चल गया, लेकिन उसको रिमूव कैसे करेंगे, और बाकी जो भी इंप्योरिटीज है जो उसमें है वो भी रिमूव कैसे करेंगे, ये अभी हम क्या में सीखने वाले हैं? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में सीखने वाले हैं। ओके, सो ओके गाइस, सो फर्स्ट लाइन लिखो, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर कलेक्टेड फ्रॉम कम्युनिटी। फर्स्ट लाइन लिखो इसमें, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर कलेक्टेड फ्रॉम कम्युनिटी, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर कलेक्टेड फ्रॉम कम्युनिटी, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर कलेक्टेड फ्रॉम कम्युनिटी undergo the following stages, undergo the following stages, undergo the following stages, and treatment prior to disposal, and treatment prior to disposal, and treatment prior to disposal. Okay, treatment prior to disposal. Preliminary treatment, first treatment it is preliminary treatment. Okay, जो भी कम्युनिटी से वेस्ट आ रहा वो कुछ स्टेजेस में है,
और उस स्टेजेस में ट्रीटमेंट भी अपन देने वाले हैं डिस्पोजल करने के लिए, उसको डिस्पोजल करने के लिए। ओके, फर्स्ट प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। Preliminary treatment. Okay. So what is preliminary treatment now? Preliminary treatment. Preliminary treatment now. Okay. Preliminary treatment में क्या क्या रहेगा वो देखते हैं। It is a, लिखो, it is a, it is a preparatory process where where substances which inter interference sorry interference ही होगा, sorry, interference with BOD removal are removed. यानी क्या होगा कि प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में क्या होगा कि जो भी बीओडी है उसमें का वो अपने को सब्सटेंसेस से, यानी वे सब्सटेंसेस विच इंटरफेरेंस विद द बीओडी रिमूवल आर रिमूव, यानी बीओडी रिमूव हो जाए, जो भी बीओडी रिमूवल है वो मेरा रिमूव हो जाए। ओके, तो वो कैसे होगा? एरिएशन करने से होगा, उसको ऑक्सीडाइजेशन देने से होगा। वो अपन ने लास्ट इसमें अभी इसमें सीखा कि जितना ऑक्सीजन लेगा ये, तो ऑक्सीजन कैसे लेगा? ऑक्सीजन इट इज फ्री। इन्वायरमेंट में अपन एरिएशन करेंगे, स्टेप एरिएशन और फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन, स्प्रिंकलर एरिएशन, तो उससे उसको क्या हो जाएगा कि उसको ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन मिलके वो जो भी डिग्रेडेबल मटेरियल्स है, वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स है, वो क्या हो जाएंगे? डिकम्पोज हो जाएंगे। तो ये प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट रहेगी। ओके, देन प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकंड सेकंड इट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट, so primary treatment includes sorry treatment includes preliminary treatment, preliminary treatment settled settleable organic solid, settleable organic solid are removed along with the other substances.
along with the other substances removed in preliminary treatment. अब आप बोलोगे अभी ये क्या है? प्राइमरी ट्रीटमेंट में अपन क्या कर रहे हैं कि अपन एरिएशन कर रहे हैं। एरिएशन से उसको क्या दे रहे हैं कि अपन हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। उस ऑक्सीडाइज करने के बाद जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसमें प्रेजेंट, जो भी लोड था ऑर्गेनिक मैटर का वो कम हो गया और वो सॉलिड केस में कन्वर्ट हो गया। ओके, सॉलिड केस में कन्वर्ट हो गया। जो भी सॉलिड है वो फिर सॉलिड क्या होगा प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होगा कि वो सेटल डाउन करने के लिए अपन कोशिश करेंगे, उसके सेटल डाउन करने के लिए कोशिश करेंगे, तो वो सेटल डाउन हो जाएंगे और बाकी सब्सटेंसेस के साथ जो भी अनऑर्गेनिक मैटर है उसके साथ सेटल डाउन होके रिमूव हो जाएंगे। ओके, ये अपन प्राइमरी ट्रीटमेंट में कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि रिड्यूस द लोड ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए उतना लोड नहीं रहेगा। ओके, अभी सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है? नाउ व्हाट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट? थर्ड पॉइंट, secondary treatment. BOD from wastewater, from wastewater, wastewater removed at this stage prior to disposal. अब आप बोलोगे ये तो पहले ही डिकम्पोज हो गया, तो अभी फिर से ये आप डिस्पोजल यानी फिर से बीओडी कैसे क्या रिमूव हो जाएगा? एग्जैक्टली। सो गाइस, इसके लिए आपको ESP एक्टिविटी स्लस प्रोसेस समझना पड़ेगा, यानी फिर से क्या क्या होगा फिर से मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, हम उसको जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, अभी भी ऑर्गेनिक मैटर है, वो ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो सम ऑक्सीडाइजेशन, मैंने ऑक्सीडाइज टोटली ऑक्सीडाइज होने के लिए आपको पता है अभी बीओडी में आपको पता है कि टोटल रिमूव होने के लिए 20-25 दिन भी लग सकते हैं। तो 20-25 दिन तो अपन रखेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे कि टोटल जो लोड है बीओडी का लोड है एक्चुअल में, वो अपने को टोटल अगर रिमूव करना है, ओके, तो इसमें से कुछ ना कुछ रिमूव हो जाएगा, उसमें से कुछ ना कुछ रिमूव होकर प्राइमरी में जो भी सेटल हो जाएगा वो निकल जाएगा। लेकिन जो स्मॉल पार्टिकल्स रहेंगे, सम स्मॉल पार्टिकल्स रहेंगे, तो वो स्मॉल पार्टिकल्स क्या करेंगे अपन फिर से एरिएशन के लिए लेके जाएंगे, यानी फिर से प्राइमरी पे लेके जाएंगे, सेकेंडरी टू प्राइमरी, सेकेंडरी टू प्राइमरी में फिर से लेके जाएंगे। दैट इज एक्टिविटीज प्लस प्रोसेस। ये जब अपन एक्टिविटीज प्लस प्रोसेस के लिए जाएंगे तब आपको पता चलेगा। यानी दो टैंक्स है, प्राइमरी टैंक एंड सेकेंडरी टैंक। तो प्राइमरी टैंक में पहले सेटल डाउन होगा, ओके, प्राइमरी टैंक में पहले सेटल डाउन होगा, उसके बाद एरिएशन रहेगा, या फिर पहले एरिएशन करेंगे बाद में प्राइमरी टैंक में क्या होगा कि आप एरिएशन के साथ ये रहेगा, यानी एरिएशन के साथ ही आपका प्राइमरी टैंक रहेगा। प्राइमरी टैंक में क्या हो जाएगा कि उसका जो भी बीओडी है, अभी बीओडी जो भी रिमूव हो गया, जितना रिमूव हो गया, यानी सपोज 60% रिमूव हो गया, तो 60% सेटल डाउन होके निकल जाएगा। एंड कुछ पार्टिकल्स उसके जो भी रिमूव नहीं हुए, अभी भी ऑर्गेनिक मैटर रिमेंट है, तो वो आपका सेकेंडरी में आपको मिलेगा। तो सेकेंडरी में क्या करेंगे अपन, उसको उसको फिर से जो भी सेकेंडरी में बचा है उसको फिर से लेके जाएंगे यहाँ पे प्राइमरी में, मिक्स कर देंगे। ओके, मिक्स कर देंगे। ओके, मिक्स करने के बाद फिर से वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होने के बाद वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाने के बाद फिर से वो एक के साथ एक मिलेगा और सॉलिड बनेगा, उसका सॉलिड बन के फिर से सेटल डाउन होगा। तो वो एक्टिविटीज प्लस प्रोसेस में आपको ऐसे समझेगा, यानी यहाँ पे क्या है, रिवर्सिंग प्रोसेस है।
फिर से सेम साइकिल साइकिल घूमते जाएंगे, यानी यहाँ से कुछ ना कुछ पार्ट इधर आएगा, और यहाँ से जब डिस्पोजल होके बाहर निकलेगा सेकेंडरी से जब बाहर निकलेगा तब टोटल बीओडी रिमूव हो जाएगा। टोटल बीओडी रिमूव होना कहां से चालू हो गया? प्रिलिमिनरी से चालू हुआ, जब अपन एरिएशन कर रहे हैं तब से चालू हुआ। लेकिन फाइनल रिमूव कब होगा? जब सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक रहेगी, उसमें से जो भी मेरा बाहर निकलेगा वाटर, तो वो विदाउट बीओडी रहेगा। वो क्या रहेगा? विदाउट बीओडी। बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड उसमें नहीं रहेंगे, इट इज 0। गॉट इट? आई थिंक सो। समझाऊंगा आपको अभी मैं क्या बोल रहा हूं तो। और ये जो है एक्टिविटी प्लस प्रोसेस में आपको अच्छे से समझेगा। इफ इट इज आपने एनवायरमेंट 2 का एक्टिविटी प्लस प्रोसेस अच्छे से किया है, देन आपको ये प्रोसीजर अभी भी समझ में गई है। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली फाइनल ईयर पीपल्स। थर्ड ईयर पीपल्स को अभी नहीं समझेगा। इफ इट इज उनका सिलेबस अगर अभी तक ये नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली ये समझ जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, समझा या नहीं समझा? आज मूड नहीं है क्या पढ़ने का, या बहुत बोर है? हेलो? नाही सर, मूड आहे सर. मग बाबा आन्सर्स का नाही आहे, सब चुपचाप बसले आहे? सर मी थोडा आत्ताच जॉईन झालो. तू आता जॉईन झाला म्हणून रिप्लाय, बाकीच्यांची रिप्लाय नाही आहे. ओके, नो इश्यूज, मला काही प्रॉब्लेम मी पण नाही. आता join झालो. फोर्थ, fourth point, to recycle and reuse the treated waste. जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें से जो भी वेस्ट निकलेगा वो रिसाइकल करेंगे और रीयूज करेंगे ट्रीटेड वेस्ट वाटर। नेक्स्ट 5 साइकिल चलती रहेंगी, यहाँ से साइकिल चलती रहेंगी, यहाँ से जो भी निकलेगा उसमें का कुछ पार्ट मैं मैंने प्राइमरी के लिए दूंगा, प्राइमरी के लिए देके फिर से वो सेकेंडरी में आएगा और वो पार्ट निकल जाएगा। जो भी पार्ट मेरा अनऑक्सीडाइज होने का है फिर से मेरा चले जाएगा उधर, अनऑक्सीडाइज जो भी होने का है। लेकिन यहाँ से जो भी डिस्पोजल निकलेगा वो बीओडी फ्री निकलेगा, उसमें बीओडी नहीं रहेगा। स्लज ट्रीटमेंट, स्लज ट्रीटमेंट रहेगा बाद में। उसमें क्या, इसमें से क्या निकलेगा? कुछ स्लज निकलेगा जो भी प्राइमरी और सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होगा कि जो भी सेटल डाउन हो जाए या सेटल डाउन होके उसमें से स्लज निकलेगा। स्लज यानी वेस्ट वाटर, बाहर ऊपर के ऊपर से वाटर निकल जाएगा और नीचे से जो भी रहेगा वो स्लज निकलेगा। वो जो स्लज है उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। एक तो स्लज डाइजेस्टर अपन बनाएंगे, उसमें टैंक में स्लज डाइजेस्टर होके उसमें का जो भी गैसेस है वो गैसेस निकल जाएंगे, गैसेस अपन निकाल सकते हैं। एंड आप क्या कर सकते हैं कि उसका खत बना सकते हैं, ऑर्गेनिक खत बोलते हैं ना अपन, ऑर्गेनिक खत के बारे में सुना होगा आपने। ओके, वो बना सकते हैं अपन। Yes, sir. स्लज ट्रीटमेंट, sludge from primary and secondary. Secondary treatment.
made inert safe prior to disposal. अब प्राइमरी से यानी प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से जो भी स्लज मिलेगा मुझे, जो भी नीचे का स्लज यानी सेडिमेंटेशन टैंक है, लाइक दिस, लाइक सेडिमेंटेशन टैंक, तो यहाँ पे सेटल डाउन होके कुछ ना कुछ मुझे मिल जाएगा। तो जो भी मिलेगा मुझे वो मैं जमा करूंगा और उसका स्लज डाइजेस्टर में डालूंगा। तो यहाँ से भी जो भी मिलेगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट यानी सेडिमेंटेशन टैंक से, वो भी मैं जमा करूंगा और उस पे स्लज डाइजेस्टर में डालूंगा या फिर स्लज बेड्स में मैं पुट कर दूंगा। तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, उससे मुझे खत वगैरह मिलेगा। ओके, तो दैट इज स्लज ट्रीटमेंट भी उसमें रहेंगी। ओके ओके, सो अभी प्रिलिमिनरी एंड प्राइमरी ट्रीटमेंट कैसी रहेंगी, क्या रहेंगी, ये अपन पूरा जानेंगे। ये अभी मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू बताया कि ओवरव्यू में क्या करने वाले हैं, और अच्छे से इसको समझ लेते हैं। एक्चुअली क्या है, जब तक अपन इसको रट्टा ना मारते हुए इसको अपन अच्छे से समझ के लेते हुए अगर गए तो बेटर रहता। ओके, दिस वर्ड्स एंड लाइंस सेम के सेम लाइंस नहीं आएंगे। आपको अगर समझ गया, हर एक चीज समझ गई कि किस तरह अपन जा रहे हैं, तो बेटर रहेगा इन्वायरमेंट के लिए स्पेशली। ओके, प्रिलिमिनरी एंड प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब देखो, अब ये किस तरह होगा, अब कुछ साइकिल समझ लेते हैं। इन्फ्लुएंट, इसके बाद यहाँ पे ऊपर में अपन रिमूवल वाला लिखते हैं, रिमूव्ड। रिमूव्ड क्या क्या होता वो देख लेते हैं। स्क्रीनिंग करेंगे पहले। एफ्लुएंट जब भी आएगा यानी वेस्ट वाटर जब भी आएगा अपने पास कलेक्ट होके सीवेज से कलेक्ट होके आएगा, तो पहले क्या करेंगे, स्क्रीनिंग कर लेंगे। उसमें से जो भी काड़ी कचरा है वो काड़ी कचरा निकल जाएगा। दैट इज फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स इट्स रिमूव्ड। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स रिमूव हो जाएंगे स्क्रीनिंग में से। स्क्रीनिंग के बाद ग्रीड चेंबर आएगा। स्क्रीनिंग के बाद वाटर कहाँ पे जाएगा मेरा, ग्रीड चेंबर के लिए जाएगा। ओके, ग्रीड चेंबर सब रेक्टेंगल नहीं रहेंगे, कुछ भी उसका जो रहेगा वो अपन उसके डिजाइन में देखेंगे। इसके डिजाइन है, स्क्रीन का डिजाइन है, ग्रिड चेंबर का डिजाइनिंग है, उसमें अपन देखेंगे। इट इज लेस, ग्रिड चेंबर स्क्रीनिंग ये लेस इंपॉर्टेंट है गेट के लिए, गेट के लिए लेस इंपॉर्टेंट है, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अदर एग्जाम्स एंड यूनिवर्सिटी ऑल्सो, थ्योरी वाइज। ग्रिड चेंबर से क्या निकलता है ये गेट में पूछा है। ओके, सो क्या बाहर रिमूवल होता, तो रिमूवल क्या होता, ऑयल एंड गैस। यहां से फ्लोटिंग काड़ी कचरा बाहर निकल जाएगा। यहां से ऑयल एंड गैस जो भी रहेगा यानी ऑयल वगैरह है आपके सीवेज में, तो वो भी बाहर निकलेगा ग्रिड चेंबर से। देन स्कीमिंग, सॉरी ऑयल एंड गैस स्कीमिंग से है,
दैट इज ग्रिड चेंबर से क्या होगा, ग्रिड पार्टिकल्स निकलेंगे, ग्रिड पार्टिकल्स। स्कीमिंग से ऑयल एंड गैस निकालेंगे, स्कीमिंग से क्या निकालेंगे, ऑयल एंड गैस। स्कीमिंग से ऑयल एंड गैस, स्कीमिंग टैंक, ग्रिड चेंबर से ग्रिड पार्टिकल्स रिमूव हो गए एंड स्कीमिंग से ऑयल एंड गैस। गैस रिमूव होगा। आफ्टर दैट प्राइमरी क्लैरिफायर, आफ्टर दैट प्राइमरी क्लैरिफायर, यानी प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक भी बोल सकते हैं आप। प्राइमरी क्लैरिफायर, प्राइमरी क्लैरिफायर सेडिमेंटेशन टैंक से क्या होगा, सेटल पार्टिकल्स जो रहेंगे वो सेटलेबल पार्टिकल सॉलिड्स वो रिमूव होगा, सेटलेबल सॉलिड्स। सॉलिड, एक मिनट आओ, सॉलिड रिमूव होगा। आफ्टर दैट effluent to secondary, ट्रीटमेंट। अब प्राइमरी और इसमें प्रिलिमिनरी में कहां तक आएगा, तो प्रिलिमिनरी में मेरा स्कीमिंग टैंक तक आएगा, दैट इज माय प्रिलिमिनरी। एंड प्राइमरी में यहां तक है, प्राइमरी। प्राइमरी ट्रीटमेंट, ओके। सो हमारा पहला क्या है, प्राइमरी एंड प्रिलिमिनरी देख रहे हैं अपन। तो प्राइमरी एंड प्रिलिमिनरी में एफ्लुएंट से लेके, एफ्लुएंट से मत लिखो आप, एफ्लुएंट से नहीं होगा, एफ्लुएंट तो आएगा, स्क्रीनिंग से स्टार्ट हो रहा है ना अपना, स्क्रीनिंग से स्टार्ट हो रहा, तो स्क्रीनिंग से स्टार्ट हो रहा, स्क्रीनिंग से लेके स्कीमिंग तक पहला प्रिलिमिनरी एंड देन प्राइमरी का क्या तक अपना प्राइमरी क्लैरिफायर तक प्राइमरी, ओके। सो ये ऐसी ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट फर्स्ट अपन देखेंगे स्क्रीनिंग, यानी स्क्रीनिंग देखेंगे कि स्क्रीनिंग क्या रहेगा, किस तरह रहेगा। स्क्रीन, ओके ओके गाइस, व्हाट इज स्क्रीन एंड किस तरह रहेगा, क्या रहेगा, किस तरह इसका डिजाइनिंग रहेगा हम देखेंगे। स्क्रीन इज अ फर्स्ट यूनिट ऑपरेशन, screen is a first unit operation, screen is a first unit operation employed to remove large floating objects, large floating objects, large floating objects such as paper, cloth, wood,
paper, cloth, wood, cork, glass bottles, plastic bottles, empty coconut shells, etc. etc. सर एक्झाम्पल का सांगली? Paper, cloth, wood, cork, glass bottle, plastic bottle, empty coconut shells, etc. If not removed, अगर इसको रिमूव नहीं किया तो क्या होगा? If not removed, they choke and clog. They choke and clog pipes and pumps. Pipes and pumps. Pipe and pumps at treatment plant. At treatment plant. At treatment plant. Next. Screen is a device. Next point. Screen is a device with uniform size. Screen is a device with uniform size. Opening made up of number of parallel bars or rod. Number of parallel bars or rods. Number of parallel bars or rods. Or rods. Or rods. Okay. Or rods. Screen device is kept in a screen channel at an inclination 30 degree to 70 degree 30 degree to 70 degree 30 degree to 70 degree. सर कीप इन नंतर काय? परत सांगतो. Screen device is kept in a screen channel at an inclination 30 degree to 70 degree 30 degree to 70 degree with the horizontal 30 degree to 70 degree with the horizontal 30 degree to 70 degree with the horizontal. Okay, with the horizontal. The horizontal. Based on size of openings, screens are
classified into first core screen, second medium screen, third fine screen. सो कोर स्क्रीन की जो भी साइज ऑफ ओपनिंग रहेंगी it is greater than 50 mm. इसकी साइज ऑफ ओपनिंग 6 mm to 40 mm मीडियम की, एंड फाइन की 3 mm to 6 mm. इस तरह के आपके ओपनिंग्स रहेंगे स्क्रीनिंग के. ओके, स्क्रीनिंग के ओपनिंग्स रहेंगे. अब स्क्रीन रहेगा कैसे? वन मिनट. ऊपर से देखोगे तुमको कुछ प्लान इस तरह दिखेगा. There is a plan along the length. उधर से पानी आएगा, यहाँ पे तुम्हारी स्क्रीनिंग रहेगी. जो भी काड़ी कचरा है वो निकल जाएगा बाहर, और पानी इन्फ्लुएंट इधर से निकल जाएगा. अब क्रॉस सेक्शन अलोंग द विड्थ अगर अपन देखें, और हाइट, तो मुझे कुछ यहां से इसी मैंने काट दिया सपोज. एक्स एक्स, तो मुझे इस तरह का कुछ क्रॉस सेक्शन दिख रहा है अभी. एक्स एक्स. So this is my screen. These are the screens. Now water, this is water level. और ये स्पेसिंग है, इस तरह स्पेसिंग रहेगी, एसिड स्पेसिंग. ओके, तो ये क्रॉस सेक्शन विड्थ और हाइट की इसमें है. लेंथ और हाइट की इसमें अगर देखेंगे, ये प्लान है, प्लान अलोंग द विड्थ, प्लान ये विड्थ, ये लेंथ, यानी अलोंग द विड्थ अगर देखेंगे तो दैट विड्थ और लेंथ, दैट बी एंड लेंथ. एंड अगेन क्रॉस सेक्शन देखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखेंगे, दैट इज अलोंग द विड्थ, एंड यहाँ पे अलोंग द लेंथ देखेंगे,
तो जो भी पार्टिकल्स है मेरे, वो पार्टिकल्स मेरे यहाँ पे आके स्टक हो जाएंगे, वेलोसिटी कम हो जाएगी, रिमूव कर लूंगा मैं। यहां से मेरा पानी इन हो रहा, यहां से मेरा आउट हो रहा। सीवेज, वेस्ट वाटर इन, वेस्ट वाटर आउट। जो भी यहाँ पे आपके पत्थर, बॉटल्स वगैरह सब रहेंगे, वो स्क्रीनिंग पे अटक जाएंगे। अटकने के बाद अपन निकाल लेंगे। दैट इज लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन। एक्स along the longitudinal, सॉरी y लेना पड़ेगा, y longitudinal along the length। ओके, सो दिस इज इंक्लिनेशन। हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री भी रह सकता है और 70 डिग्री रह सकता है। 30 से 70 डिग्री ये थीटा रह सकता है, 30 डिग्री से 70 डिग्री। ओके, 30 to 70 डिग्री। जनरली वी टेक 30 डिग्री। ओके, जनरली वी टेक 30 डिग्री। जहां पे कम जगह है वहां पे थोड़ा ज्यादा लेंगे। ओके, सो नाउ ये हो गया आपका स्क्रीनिंग। समझ आ क्या स्क्रीन क्या है, किस तरह है? यानी क्रॉस सेक्शन के हिसाब से आई थिंक सो समझने को होना। आई होप सो। हो सर। ठीक है। यश समझ लगा? यश, दीप्ति, खुशबू? ओके ओके, दिखाने की जरूरत नहीं है ना क्या स्क्रीनिंग है करके। यानी आप देख सकते, आप क्लास हो जाने के बाद यूट्यूब पे सर्च कर लो स्क्रीनिंग यूनिट इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। आपको वीडियो पता चल जाएगा, वीडियो से दिख जाएगा आपको क्या है। ओके, नेक्स्ट। यानी जो भी मैंने बताया अभी वो पूरा का पूरा दिख जाएगा यूट्यूब से। यानी मैं क्लासरूम में दिखाने से बेटर है। नेक्स्ट इट इज, नेक्स्ट इसका ही पार्ट, डिजाइन ऑफ स्क्रीन डिवाइस। लेस इंपॉर्टेंट फॉर गेट, बट नॉट इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते, कोई भी एक सेट में पूछ सकता है। लास्ट टाइम पूछे। ओके, लेस इंपॉर्टेंट यानी बिल्कुल नहीं इंपॉर्टेंट रहता तो मैं टॉपिक नहीं लेता, बिकॉज ऑफ यूनिवर्सिटी में नहीं पूछता। एक आधी बार स्क्रीनिंग का डिजाइन आया तो आया। ओके, विचारते सर स्क्रीनच्या डिझाईन. ते 10 पेपर मधनं एक पेपर मध्ये ना. आम्हाला आला होता. हा, तुम्हाला आला असेल, तुम्हाला आला असेल, पण ते 10 पेपर मधनं एक पेपर मध्ये विचारे. त्याच्यानंतर मग स्कीमिंग टँक आणि ग्रिड चेंबरच डिझाईन येतं ना, स्क्रीनच डिझाईन येतं फक्त प्रत्येक पेपर मध्ये. येते सर तुम्ही जे म्हणता, पण मी स्क्रीनचा केला होता डिझाईन सॉल्व. हा, स्क्रीनचा नाही केला होता, डिझाईन तर केला होता. डिझाईन ऑफ स्क्रीन डिवाइस based on approach velocity VA. So what is VA now? VA आपको assumption करना पड़ता है यहाँ पर. VA is equals to 0.6 to 1.2 मीटर पर सेकंड. ओके, ये पहला पॉइंट अप्रोच वेलोसिटी. क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्क्रीन
दैट इज B इंटू एच। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन LS लिखो यहाँ पे, ये क्रॉस सेक्शन रहेगा, यहाँ पे LS कर दो, LS ऑफ द सेक्शन। ओके, लेंथ वाइज सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। ओके, B इंटू एच, cross section of screen, it is equals to B into H. This is nothing but Q divided by velocity. Which velocity? Approach velocity. Approach velocity. Okay, approach velocity. So this is important. Then depth of flow. Depth of flow. That is H. H का कितना रहेगा? That is H is equals to 0.8 to 1.1 मीटर। 0.8 to 1.1 मीटर। ये देखो मैंने कहां तक बनाया है, H is equals to our यहां तक, यानी फ्लो तक, यानी ये क्या रहेगा आपका, इट इज योर H, इट इज योर H। ओके ओके, देन width of screen, it is equals to B, cross section area divided by H, cross sectional area divided by H, cross sectional area divided by H। ओके, सो width of screen, cross sectional area divided by H, इस तरह अपन निकाल सकते हैं। Okay, let N be the number of opening and S be the size of each opening and phi be the, phi और थीटा भी ले सकते हैं आप, सॉरी phi be the, phi नहीं, थीटा नहीं, phi be the बार डायमीटर, जो भी बार्स आपके ये रहेंगे इंक्लाइन बार्स, उसके डायमीटर, बार डायमीटर। ओके, ये रहेगा। सो नंबर ऑफ bars of screen device required is equals to N plus number of opening plus 1, that is number of bars required। क्योंकि दो बार्स के बीच में एक ओपनिंग रहेंगी, दैट इज नथिंग बट स्पेसिंग। ये एक बार हो गया, ये एक बार हो गया, इसीलिए जितने नंबर ऑफ ओपनिंग्स रहेंगे, जितने नंबर ऑफ स्पेसिंग्स रहेंगे प्लस 1, इट इज नथिंग बट अ नंबर ऑफ बार्स, इट इज नथिंग बट अ नंबर ऑफ बार्स। जितने नंबर ऑफ बार्स आपको लगेंगे, दैट इज N plus 1, एन बी द नंबर ऑफ ओपनिंग है, एन बी द नंबर ऑफ ओपनिंग है। सो गाइस, B is equals to N into S plus N plus 1 into 5, number of openings plus
जो भी डायमीटर का एरिया खा रहा एरिया है, यानी ये स्पेसिंग्स, नंबर ऑफ स्पेसिंग्स हियर, प्लस द डायमीटर ऑफ बार, ये टोटल मिला के क्या हो जाएगा, विड्थ बनेगा मेरा। टोटल बना के क्या मेरा बनेगा, विड्थ बनेगा। ठीक है, यानी बार का भी साइज अगर 12 mm है तो बार की साइज 12 mm 12 mm 12 mm ले लेंगे, और बचा वाला जो भी रहेगा उसमें मेरे क्या रहेंगे, स्पेसिंग्स रहेंगे। स्पेसिंग प्लस 12 mm इज इक्वल टू, अगर अपन करेंगे तो उसको एक मेरी विड्थ हो जाएंगे। तो n+1 इज नथिंग बट व्हाट, मेरा नंबर ऑफ बार्स इनटू 5, उसका डायमीटर इनटू कर दिया, तो वो इतनी स्पेस मुझे कौन आपका एक बार ले रहा, बीम विड्थ में से आपका बार ले रहा, और दैट इज n इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ओपनिंग, s is equals to spacing, s is equals to spacing। तो यहां से आपको निकालना क्या पड़ेगा, यहां से आपको n निकालना पड़ेगा और n+1 निकालना पड़ेगा, वो अपन इसमें डिजाइन में देखेंगे। द नेक्स्ट, हेड लॉस। अब हेड लॉस, हाउ हेड लॉस, दिस इज हेड लॉस। ये इतना पार्ट है मैंने दिखाया है, ये थोड़ा नीचे दिखा है, ये थोड़ा ऊपर दिखा, तो दिस इज चेंजिंग एच, हेड लॉस। ओके, चेंजिंग एच, हेड लॉस। हेड लॉस थ्रू स्क्रीन, HS is equals VS minus VA square divided by 2G into 1 divided by 0.7. VS minus VA. Oh, what is now VS? VS is settling velocity of solid. VA is equals to approach velocity. Okay. So अभी settling velocity क्या है, approach velocity क्या है, वो आपको थोड़ा पता रहने को। VS is equals to phi into Q divided by N into S into H by sin theta. That Q, it is nothing but discharge, meter cube per second. डाया, N into S तो आपको पता है, that is my HS, head loss। ओके, यहाँ पे एक VA आ रहा, और ये VS पास हो रहा, ये आपका यहां से लेके यहां तक का जो भी है ये थीटा है ना गाइस, और ये टोटल H है, तो ये क्या रहेगा, ये वाला पार्ट H बाय साइन थीटा, H बाय साइन थीटा, हाइपोटेनियस ना गाइस, थीटा है, ये H है, तो ये क्या रहेगा आपका हाइपोटेनियस, H बाय साइन थीटा। आप बोलोगे डायरेक्ट कैसे क्या H बाय साइन थीटा लिख रहा है, ओके, द टोटल इट इज H, ये यहां से यहां तक H है आपका, ओके, ये H है, तो यानी ये यहां से यहां तक H हो गया, ओके, सो ये क्या हो जाएगा अपोजिट का इधर, तो H बाय साइन थीटा ही लिखेंगे इसको, ओके, तो ये इंक्लाइंड वाली जो लेंथ है दैट इज H बाय साइन थीटा, तो उसी से ही ये फॉर्मूला हमने निकाला है, ओके, ये वाटर लेवल, ये भी वाटर लेवल। बाकी अपन मैं आपको कल इसमें बता देता कि किस तरह
डिजाइन करते करके। तब तक आप लगे तो हाउ मेनी डिजाइन्स आर्क्स इन यूनिवर्सिटी, ये आप निकाल के रखो कि यूनिवर्सिटी में कितने कितने डिजाइन स्क्रीन के पूछे, उतने सारे डिजाइन अपन ले लेंगे। एंड गेट में भी कितने कितने आए हैं अभी तक डिजाइन, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये भी आपको करना है। कल में भी मैंने एक वर्ड जो अपन इसके बारे में सोच रहे थे, आई थिंक सो बीओडी एंड सीओडी इज बीओडी बाय सीओडी इज इक्वल टू 0। जब बीओडी भी 0 सीओडी भी 0 तब अपना क्या रहेगा, इसके बारे में अपन सोच रहे थे, तो वो आपने मे भी ढूंढा नहीं है। क्या था वो पॉइंट? विच वाटर? सिंथेटिक वाटर। एग्जैक्टली, सिंथेटिक वाटर के बारे में आपने कुछ देखा है, सर्च किया? मैंने बोला था आपको कि आपका एरिया है, एरिया ऑफ सर्चिंग योर। नहीं किया ना? सो कल मुझे सिंथेटिक वाटर के बारे में बताओ, गेट में कितने सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आए हैं, एंड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में कितने सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आए हैं स्क्रीनिंग के ऊपर, वो भी देखो। देन अपन कल इसका डिजाइन करेंगे एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए हम जाएंगे। गेट में वैसे आया है क्वेश्चन मेरे पास तो अभी दिख रहा है। नेक्स्ट इट इज ग्रिड चैम्बर, डायरेक्टली ग्रिड चैम्बर टॉपिक है कल का, इसका डिजाइनिंग देन ग्रिड चैम्बर। ओके ओके गाइस, कल मिलते हैं। अभी सर्वे है, बाकी सब लेफ्ट कर सकते हैं, सर्वे के लिए सेम लिंक रहेगी, यानी 5 मिनट में सर्वे देखते हैं।